दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, वो अपनी सारी ज़िंदगी, सारी उम्र एक ही लड़ाई लड़ते रहे कि हम भारत के शूद्रों के साथ, भारत के छोटे बिरादरियों को हम कैसे मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा दिला सके, और उनकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आपको मालूम होगा कि हमारे भारत के अंदर आज भी जो चमार शब्द है वो गाली के नाम पे आज भी जाना जाता है। कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो वो यही बोलता है कि मैं तुमको चमार नज़र आता हूँ क्या, कि या मैं तुमको कुछ कोई और भंगी नज़र आता हूँ कि मैं तुमसे डरने जाऊँगा, दबने जाऊँगा। कोई भी बात होती है तो वो जो है इस शब्द का यूज करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि क्या हम पैदाइशी जो हैं वो चमार हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम पैदाइशी चमार नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो जिस पे जुल्म की, जितने भी भारत के अंदर आपको मालूम होगा, भारत पर कई आक्रमण हुए। भारत कई आक्रमणों पर गुलाम हुआ है। कई बार इस पे भारत के ऊपर वार हुए हैं और हर बार वो गुलाम हुआ है, जिससे भारत के मूल निवासी जो थे वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। जो भी आता वो राजाओं को अपना गुलाम बना लेता, और गुलाम बना लेने के बाद उसको अपना दास बना लेता, और वो सारे काम करवाता जो वो करना नहीं चाहते थे और जिसके वो हकदार भी नहीं थे, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ता। अगर वो नहीं करते तो उनकी जो औलादें थी, उनकी संतानों को उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता। तो उनकी औलादें वो काम करती, और धीरे धीरे जो उनका इतिहास था उस इतिहास को मिटा दिया जाता, ताकि इनको अपने बारे में जानकारी और नॉलेज ना हो सके, और जो इनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसके बारे में जान ना सके, और वो अनजान रहे। वो किस लिए अनजान रहे? क्योंकि उनके पास जो हमारे पास थी वो अज्ञानता थी। अज्ञानता के कारण हम हमेशा अनजान रहते थे, और हमें पढ़ाई तक का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। स्कूल में जो भी शिक्षा या ज्ञान मिलना चाहिए हमें नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमें जो है गुलामी करनी पड़ती थी, और हम गुलामी के ही हकदार थे। जब हम पढ़ने जाते तो ये जो जितने भी हम पे राज करते थे ये हमें पढ़ने नहीं देते थे। बोलते थे तू गुलाम का लड़का है, तू पढ़ के क्या करेगा, तू गुलाम ही करेगा। इस वजह से वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते थे। जब भी हम पढ़ने की कोशिश किया करते थे तो वो हमें पढ़ने नहीं देते थे। और बाबा साहब जो थे पूरी उम्र अपनी इसी में लगा के रखे कि भाई इनको भी हक दिया जाए। लेकिन ये 21वीं सदी है, धीरे धीरे करके जितने भी छोटी बिरादरी थी अब धीरे धीरे सब सभ्यता में आ रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, और धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है, और अपने मूल अधिकारियों को और मूल जो उनका मूल अस्तित्व है उसको जानने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब वो पढ़ लिख के थोड़ी समझदार हो गई है। वो अपने बारे में एनालिसिस करना चालू कर दी है कि भाई हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम क्या थे, कैसे हमारे ऊपर शोषण हुआ, कैसे अत्याचार हुआ। इन सब चीज़ों की अब खोजबीन ये जो छोटी बिरादरी है वो कर रही है। लेकिन अभी तक जो भी ये परंपरा चल रही है, ये परंपरा अभी भी ऐसी ही चल रही है कि उनको अभी भी हीन भावना से देखा जा रहा है। हालांकि अब समाज में जो है धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो कि वो शिक्षा के कारण हो रहा है। अगर हर एक छोटा बिरादर जो है, जो इसमें बहुजन समुदाय से जो बिलोंग कर रहा है, उस शिक्षा के माध्यम से अब धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन ला रहा है। और दोस्तों, अगर अपने आप को आप बदलना चाहते हो या परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास शिक्षा होगी उतने आप जागरूक होंगे, और जितने ज़्यादा आप जागरूक होंगे उतने अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको समाज बदलना है तो सबसे ज़्यादा आपको शिक्षा लेने की ज़रूरत है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी जीवनी पढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आप उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, अपने आप
आपको वो जो आपका मूल अधिकार है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं और आपका जो मूल अधिकार है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चालू हो जाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है उन छोटी बिरादरों के लिए जो आज तक गाली के हकदार थे, और शिक्षा से ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है।